आप जो रोज इन यूट्यूबर्स को देखते हो, इनका फ्यूचर प्लान सुनकर आप सच में हैरान होने वाले हो कि स्कूल्स में बोर्ड्स अब ब्लैक से ग्रीन हो गए हैं। कैसे आईफोन अब हमारे डेथ के बाद भी हमारे साथ रहेगा, वो कैसे? और ये फोटो में जो आप लोग देख रहे हो, ये इनकी दुनिया में आखिरी फोटो है। नहीं समझे ना? वीडियो को आगे देखते रहना, बताता हूँ। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई आज हम कुछ फैक्ट्स देखने वाले हैं। सो या प्ले करते हैं। ओके, करना मत भूलना। नंबर 15, टेलर स्विफ्ट के एक फैन ने यूज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज बेचने की कोशिश की जो कॉन्सर्ट में उन्होंने पहने थे फॉर $13,000 यानी ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए। एक सुपर फैन ने क्लेम किया कि टेलर स्विफ्ट में ये एक टूर में उन्होंने पहने थे, जिसमें टेलर डायरेक्टली देख चुकी है। लिस्टिंग में डिटेल डिस्क्रिप्शन थी कि लेंसेज ने एग्जैक्टली कौन से सॉन्ग्स के टाइम क्या देखा। ईबे पे ये ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए की आस्किंग प्राइस के साथ लिस्ट किया गया। नंबर 14, एस्ट्रोनॉट्स ने अपना लास्ट फुल डे ऑन अर्थ बीच पे बिताया बिफोर उनके 6 मंथ के स्पेस मिशन से पहले 2021 में। देखो साफ सी बात है, जो एस्ट्रोनॉट मतलब जाएंगे तो उनका मतलब ये है कि भाई एक तरह से उनको पता है कि मतलब आना ना आना उनके हाथ में है नहीं। अगर कुछ टेक्निकल इशू हुए तो वही खत्म। मान लो अगर बीच में कोई हेल्थ इशू हो गए तो वहीं पे खत्म। तो ये चीजें उनके हाथ में होती नहीं है। दैट्स व्हाई मतलब हाँ, एक आखिरी इच्छा ये मान लो आप। क्रू 2 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने डेलिबरेटली अपना फाइनल डे पीसफुली स्पेंड किया। सोचो 6 मंथ्स के लिए स्पेस स्टेशन पे जाना, जहां आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होगा, फ्रेश एयर नहीं होगी, ना ओशन होगा। तो उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि आखिरी दिन हम नेचर में बिताएंगे। फोटोज वायरल हुई जिसमें वो कैजुअली बीच पे रिलैक्स बैठे हुए हैं। ये डीपली ह्यूमन मोमेंट था जो रिमाइंड करता है कि एस्ट्रोनॉट्स भी नॉर्मल लोग हैं जो छोटी चीजों को चेरिश करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि स्पेस मिशंस मेंटली चैलेंजिंग होते हैं और ये उनको बहुत हेल्प कर। तो भाई मैं तो जाना चाहता हूँ, तो उसका मतलब क्या हुआ? नंबर 13, एक बंदा एक जिम में नेकेड वर्कआउट करने लगा और बोला कि ये जजमेंट फ्री जोन है ना। मैसाचुसेट्स में 2023 में एक 34 साल का आदमी नंगा एक्सरसाइज करने लगा। स्टाफ और मेंबर्स ऑब्वियसली शॉक थे और अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। जब पुलिस ने अरेस्ट किया और पूछा कि क्या कर रहे थे, तो उसने प्लैनेट फिटनेस का टैगलाइन यूज किया। मतलब प्लैनेट फिटनेस मतलब जो इनका जिम का नाम है, उनका टैगलाइन है जजमेंट फ्री जोन। ऑब्वियसली ये टैगलाइन सोशल एक्सेप्टेंस को प्रमोट नहीं भाई, मतलब अगर जो फेयर लवली बोलती है कि आप गोरे काले से गोरे हो जाओगे, तो क्या सही में लोग हो जाते हैं? भाई हाँ, उन पर केस हुआ है, बट नहीं होता भाई। तो ऐसे ही हम बोल देते हैं कोई चीज, तो मतलब इसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब भाई हाँ आप उस चीज को, भाई ऐसे लोग हैं यार, इनको शर्म नहीं आती क्या? मैं सही होता हूँ, मेरा एक दोस्त था, ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरे साथ जिम गया भाई ना, उसकी बॉडी ना कुछ, चलो मैं थोड़ा सा ठीक भी हूँ, वो उसकी कुछ नहीं थी भाई, मतलब सूखा हड्डी। और मेरे को कह रहा कि भाई मैं करूंगा जिम, मैंने कहा कर ले, करने लगा ऐसे ही भाई। मजाक करके बता रहा हूँ, सर बता रहा हूँ। मैंने कहा यार आई वाज लाइक कि भाई क्या है ये? क्या होता है ना कि उसको शर्म नहीं आती, सामने वाले को शर्म नहीं आती, हमें हो जाता है अनकंफर्टेबल फील कि भाई ये कर क्या रहा है यार। मतलब हम हो जाते हैं अनकंफर्टेबल कि भाई तू कर क्या रहा है। करता है, न्यूडिटी को अलाउ नहीं करता है क्लियरली। टेक्निकली उसने उसको गलत समझा। नंबर 12, एप्पल एक फीचर डेवलप कर रहा है जिसमें आपका हार्ट बीट फोन अनलॉक करेगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। पहले पिन थे, फिर फिंगरप्रिंट आए, फिर फेस रिकॉग्निशन इम्प्लीमेंट हुआ। अब एप्पल रिसर्च कर रहा है कंटिन्यूअस ऑथेंटिकेशन जो हार्ट बीट पैटर्न यूज करेगा। हर आदमी का यूनिक कार्डियक रिदम होता है जिसको रेप्लिकेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये टेक्नोलॉजी आपका फोन कॉन्स्टेंटली वेरीफाई करेगा कि आप ही यूजर हो। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये रेवोल्यूशनरी है क्योंकि फिंगरप्रिंट्स और फेसेस टेक्निकली अनलॉक किए जा सकते हैं। इम्पॉसिबल भाई, अगर ये हो गया ना, ये हो गया, मैं कह रहा हूँ एप्पल जितना आगे अभी है ना और आगे जाएगा। और यू नो एप्पल की सबसे बड़ी चीज क्या है? इनके सिक्योरिटी, मतलब जो ये प्राइवेसी देते हैं ना भाई, एक नंबर देते हैं। फिलहाल तो मैंने सुना है कि एप्पल अपना फोल्ड फोन लॉन्च करने वाला है आईफोन 18 के नाम से। पर हार्ट बीट पैटर्न कॉपी करना बहुत डिफिकल्ट है। एप्पल अश्योर कर सकता है कि ऑन डिवाइसेस प्रोसेसिंग होगी। ये फीचर प्रोबेबली नेक्स्ट 2-3 साल में लॉन्च होगा कंज्यूमर डिवाइसेस में। नंबर 11, पुलिस अभी तक इस आदमी को ढूंढ रही है जिसने ब्रिज के नीचे रियलिस्टिक टनल पेंट कर दी। ये क्लासिक कार्टून प्रैंक रियल लाइफ में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया था। किसी आर्टिस्ट ने ब्रिज वॉल पे 3D टनल पेंट किया जो बिल्कुल रियल लगता था, स्पेशली नाइट में। कई ड्राइवर्स कंफ्यूज हो गए और एक्सीडेंट
एक्सीडेंट्स ऑलमोस्ट हो गए थे। ये प्लान डेंजरस था पब्लिक सेफ्टी के लिए। पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की पर कल्प्रिट का कोई ट्रेस नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज भी हेल्पफुल नहीं थी क्योंकि आर्टिस्ट ने केयरफुली इसका प्लानिंग टाइम किया था। नंबर 10, एक पैरालाइज आदमी जो बोल भी नहीं पाता था, उसने ब्रेन इम्प्लांट से कम्युनिकेट किया, मतलब जो मशीन होती है उसमें उसने बोला कि आई वांट अ बियर। ये 2023 की ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल अचीवमेंट है न्यूरो साइंस में। 30 भाई मेरा दोस्त होता तो वो बोलता आई वांट अ 6-year-old पेशेंट जो कम्प्लीटली पैरालाइज था, कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं था, जो कुछ भी बोल नहीं पाता था, फिर भी उसने ये बोल दिखाया। ये मशीन डायरेक्टली ब्रेन सिग्नल्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है रियल टाइम में। मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग और कैलिब्रेशन के बाद ये सिस्टम फाइनली वर्क हुआ। जब पेशेंट ने पहली बार कम्युनिकेट किया, सब इमोशनल हो गए और सबसे पहला मैसेज था आई वांट अ बियर। टेक्नोलॉजी ने लिटरली भाई अगर ऐसा होता है तो कुछ ऐसा भी लेके आओ ना कि मतलब अगर मैं चाहूँ तो एक स्पेसिफिक टाइम की मेमोरी या फिर विद दैट पर्सन मेमोरी, फिर कुछ ऐसा जो हो, मैं समझ रहा, यू नो व्हाट आई मीन, उस सबको मैं रिमूव कर सकूँ, डिलीट कर सकूँ, तो काफ़ी मतलब बहुत हेल्पफुल होगा भाई, मजाक सच के बता रहा हूँ। और आई थिंक ऐसा कुछ हो जाएगा, बट ये शायद हार्मफुल होगा क्योंकि उस टाइम पे हमने स्किल सीखी होती हैं, मतलब बहुत चीज़ें की होती हैं, तो अगर वो सब हम भूल जाएंगे तो हमारे वो एक्सपीरियंसेस कम हो जाएंगे। तो यार मैं कंफ्यूज हूँ क्या हो, मतलब ठीक है भाई यह हो रहा है। वॉइस रिटर्न किया था पेशेंट को। डॉक्टर्स ने ऑब्वियसली बेल दिलवाई सेलिब्रेशन के लिए। नंबर 9, फ्रांस की लॉन्गेस्ट बॉर्डर ब्राजील के साथ है, ना कि स्पेन या जर्मनी। ज्योग्राफी में ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है क्योंकि लॉजिकली लगता है कि फ्रांस की लॉन्गेस्ट बॉर्डर यूरोप के ही कोई नेबर के साथ नेचुरली होगी, पर टेक्निकली फ्रांस गुयाना जो साउथ अमेरिका में है वो फ्रांस का ऑफिशियल ओवरसीज डिपार्टमेंट है और फ्रेंच गुयाना ब्राजील के साथ 730 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, whereas फ्रांस स्पेन बॉर्डर सिर्फ 623 किलोमीटर। तो टेक्निकली फ्रांस का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर ब्राजील के साथ है। नंबर 8, 1627 में लास्ट वाइल्ड काउ मर गई थी परमानेंटली। ओरॉक्स नाम के ये स्पीसीज यूरोपियन वाइल्ड कैटल थी जो प्री हिस्टोरिक टाइम से एग्जिस्ट करती थी। ये जो आप डोमेस्टिक काउस देखते हो, इनकी ये डायरेक्ट एंसेस्टर हैं, पर फिजिकली ये बहुत लार्जर और एग्रेसिव थी। केव पेंटिंग्स में भी ओरॉक्स डिपिक्टेड हैं, पर ह्यूमन हंटिंग और हैबिटेट लॉस की वजह से ग्रेजुअली ये एक्सटिंक्ट होती चली गई। 1627 में पोलैंड में लास्ट फीमेल ओरॉक्स ऑफिशियली मर गई। साइंटिस्ट अब ट्राई कर रहे हैं कि बैक ब्रीडिंग के थ्रू कोई ऐसे जानवर क्रिएट हो सकते हैं या नहीं। ये एक्सटिंक्शन क्लासिक एग्जांपल है कि ह्यूमन एक्टिविटी ने कितने स्पीसीज को परमानेंटली खत्म किया है। नंबर 7, सैटर्न के नॉर्थ पोल पे एक जायंट हेक्सागन है जो अर्थ से भी ज्यादा बड़ा है। स्पेस में जियोमेट्रिक पैटर्न्स नेचुरली फॉर्म होते हैं। ये माइंड ब्लोइंग है। नासा के कैसीनी स्पेसक्राफ्ट में डिस्कवर किया कि सैटर्न के नॉर्थ पोल पे एक मैसिव हेक्सागोनल स्टॉर्म पैटर्न है। ये स्ट्रक्चर इतना प्रिसाइज है कि आर्टिफिशियली मेड लगता है, पर ये कंप्लीटली नेचुरल है। ईच साइड ऑफ हेक्सागन अप्रोक्सीमेटली 9000 माइल्स है, मतलब एंटायर अर्थ इसके अंदर फिट हो सकती है। नंबर 6, जायंट पांडा अब एंडेंजर्ड नहीं है ऑफिशियली। ये रेयर गुड न्यूज है कंजर्वेशन वर्ल्ड में। बहुत सालों के इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और हैबिटेट प्रोटेक्शन एफर्ट्स की वजह से पांडा पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हुई है। 2016 में ऑफिशियली स्टेटस चेंज करके वल्नरेबल हो गया था। चाइना में स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन लॉस और डेडिकेटेड रिजर्व्स ने पांडा पॉपुलेशंस को सक्सेसफुली रिकवर करने दिया। अप्रोक्सीमेटली कुछ 1800 वाइल्ड पांडास एग्जिस्ट करते हैं, प्लस 600 कैप्टिविटी में है। ये सक्सेस स्टोरी इंस्पायर करती है कि ह्यूमन एफर्ट एक स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकता है, पर चैलेंजेस अभी भी है। साइंटिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। पांडा अब कंजर्वेशन मूवमेंट का ग्लोबल सिंबल बन गया है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन के साथ। नंबर 5, दुनिया में सिर्फ 25 ब्लिम्स हैं टोटल। ये सरप्राइजिंग है क्योंकि ब्लिम्स बहुत विजिबल हैं मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स में, पर रियलिटी यह है कि मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस इसका एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। हीलियम गैस भी कॉस्टली है और लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल है। प्लस सेफ्टी रेगुलेशंस हिंडनबर्ग डिजास्टर के बाद बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं। अब की जो टेक्नोलॉजी है वो इसको यूज करना अलाउ नहीं करती। करंटली जो ब्लिम्स एग्जिस्ट करते हैं वो मेनली गुडईयर जैसे बड़े कंपनीज के पास है। वो ब्रांड एडवर्टाइजिंग के लिए स्पेसिफिकली यूज करती है। फ्यूचर में ये नंबर और डिक्रीज हो सकता है इकोनॉमिक्स की वजह से। नंबर 4, ह्यूमंस बायोलॉजिकली वायर्ड हैं फेमिलियर थिंग्स के साथ अटैच होने के लिए। साइकोलॉजी में इसको फेमिलियरिटी प्रिंसिपल या एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं।
हैं। बेसिकली हमारा ब्रेन रिपीटेडली एक्सपोज होने से कंफर्ट फील करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एक्सप्लेन करता है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में क्यों रहते हैं या अनहेल्दी हैबिट्स क्यों नहीं छोड़ पाते। ये रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से सेंस बनाता है, क्योंकि एंसेस्टर्स के लिए अननोन डेंजर्स था सर्वाइवल के लिए, पर मॉडर्न लाइफ में ये साइकोलॉजिकल टेंडेंसी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। थेरेपी और कॉन्शियस एफर्ट से ये पैटर्न ब्रेक किया जा सकता है। नंबर 2, क्या आपको बताया कि स्कूल्स में ये ब्लैक बोर्ड्स को हटाकर ग्रीन आखिर क्यों लगाया जा रहा है? ब्लैक बोर्ड आमतौर पर नेचुरल स्लेट या रफ पेंट से बनाया जाता है। इसकी सरफेस आने वाली लाइट को लगभग पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से व्हाइट चौक से लिखे गए वर्ड्स क्लियरली दिखाई देते हैं। लेकिन क्योंकि ब्लैक बोर्ड ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब करता है, इसलिए जब हम लंबे समय तक इसे देखते रहते हैं तो आंखों में थकान, स्ट्रेस और विजुअल फटीग जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कुछ रिसर्च और एक्सपर्ट्स ने ग्रीन बोर्ड इंट्रोड्यूस किया। ग्रीन बोर्ड स्टील या फाइबर बेस पर पोर्सिलेन इनेमल कोटिंग से बनाया जाता है। इसकी सरफेस लाइट को ना पूरी तरह अब्सॉर्ब करती है और ना ही रिफ्लेक्ट, जिस वजह से आंखों पर प्रेशर कम पड़ता है। इस बोर्ड को लंबे समय तक देखने पर आंखों में थकान या स्ट्रेस नहीं होता। ग्रीन बोर्ड पर व्हाइट, येलो और ब्लू चॉक का कॉन्ट्रास्ट ब्लैक बोर्ड के कंपैरिजन। मेरे स्कूल में तो व्हाइट बोर्ड था, मतलब मेरे कॉलेज में भी प्रोजेक्टर और व्हाइट बोर्ड ही था, जहाँ हम ब्लैक मार्कर से यूज करते थे, मतलब फैकल्टी यूज करते थे। सो ठीक है भाई, में ज्यादा बेटर होता है। इसे डायग्राम्स, फॉर्मूलास और हेडिंग्स ज्यादा क्लियर समझ आता है। इस वजह से ग्रीन बोर्ड टीचिंग के लिए ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है और स्टूडेंट्स के विजुअल्स, अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी होती है। नंबर 1, आखिर इन फेमस यूट्यूबर्स का फ्यूचर कैसा होगा? सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर बीस्ट की। ये नाम आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे। मिस्टर बीस्ट को अपना यूट्यूब चैनल बेचने के लिए $1 बिलियन का ऑफर मिला था, जो लिटरली इंसेन था किसी भी यूट्यूबर के लिए। बट सिर्फ यूट्यूब चैनल ही नहीं, इनको अपना पूरा ब्रांड ही बेचने के लिए $1 बिलियन का ऑफर मिला था, जो लिटरली इंसेन है किसी भी यूट्यूबर के लिए। बट उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि वो सिर्फ चैनल बेचने के बजाय इससे भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसी सोच के साथ इस साल मिस्टर बीस्ट ने अनाउंस किया है कि 2026 में बहुत ही यूनिक कंटेंट आने वाला है और साथ ही में उनका बीस्ट गेम। 1 बिलियन, समझ, $1 बिलियन, यू नो, डॉलर भाई। बट मिस्टर बीस्ट भाई, मतलब सही बता रहा हूँ, बहुत पैसा छाप रहा है, मजाक सट के भाई। मतलब भाई लैम्बोर्गिनी तो बंदा ऐसे, मतलब ऐसे ही उसको बर्बाद कर देता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। गाड़ियां ऐसी लोगों को बांट देता है, डॉलर लोगों को ऐसे ही बांट रहा है, मतलब आइलैंड लोगों को दे रहा है। भाई कहाँ से आ रहा है इतने पैसा? आई मीन यूट्यूब से ही आ रहा है, बट हाँ मेहनत की है भाई। इसका सीजन 2 प्राइम वीडियो पर लॉन्च होने वाला है, जो उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। नेक्स्ट यूट्यूबर है सौरभ जोशी। इनके इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर, जिनके आज 38 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा था कि शादी के बाद वो व्लॉगिंग छोड़ देंगे, लेकिन अब जब उनकी शादी हो चुकी है तब भी उन्होंने व्लॉगिंग क्विट नहीं की। इसका एग्जैक्ट रीजन तो उन्होंने कभी क्लियर नहीं बताया, लेकिन अपने रिसेंट ब्लॉग में सौरभ ने कहा था भाई अब तो और कंटेंट आने वाला है ना, मतलब तो अब तो और नए नए कंटेंट आएंगे ना, यू नो, कि अगर वो आज भी व्लॉगिंग छोड़ दें तो वो अपनी जिंदगी आराम से और अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन वो आज भी काम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने भाइयों का करियर बनाकर उन्हें सेट कर सके। और फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो इस साल सौरभ एक लग्जरी कार लेने वाला है और साथ ही अपने टॉय बिजनेस पर ज्यादा फोकस करने का इनका प्लान है। पर है भुवन बाम। भुवन बाम यूट्यूब का वो नाम है जो अब फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी चमक रहा है। उनका फ्यूचर प्लान सीधा बॉलीवुड में एंट्री का है। भुवन ने कंफर्म किया कि वो धर्मा प्रोडक्शंस के साथ एक मूवी कर रहे हैं जिसका नाम है कुकू की कुंडली, जिसमें वो लीड रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा ताजा खबर के बाद उनकी तीसरी वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है द रेवोल्यूशनरीज, जो इसी साल प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है।